हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। उत्तराखंड की महान विभूतियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप अपनी सुविधा अनुसार उसको देख लीजिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। जल्दी जल्दी क्या होता है, एक रिदम टाइप से जो आपको इजी रहे। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करेंगे। कल हमने बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में और इंद्रमणि बडोनी के बारे में चर्चा की थी। आज हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हर वे में रहता है, सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था उसके बारे में जानेंगे। जो सारी पेपर पैटर्न बना हुआ है कि क्वेश्चन ऐसे उठते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी कहाँ पैदा हुए थे। आपका आंसर आएगा पौड़ी गढ़वाल में हुए थे। पौड़ी गढ़वाल की एक पट्टी हुआ थी, चौथान पट्टी। उधर पे एक गांव था रेणी सेरा गांव, खाली सुनना है, रेणी सेरा गांव, चौथान पट्टी, पौड़ी। पौड़ी के चौथान पट्टी के रेणी सेरा गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म पौड़ी के चौथान पट्टी के रेणी सानी या रेणी सेरा गांव में हुआ था। ठीक है, चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था। पेपर में आएगा चंद्र सिंह गढ़वाली जी का वास्तविक नाम क्या था, तो आपका आंसर आएगा चंद्र सिंह भंडारी। और कहाँ पैदा हुए थे? पौड़ी में पैदा हुए थे। 25 दिसंबर 1891 की पैदाइश है। सबसे मेन 1891 आप दिमाग में रखेंगे। 1891, 25 दिसंबर 1891 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पौड़ी में हुआ था। पौड़ी के चौथान पट्टी के रेणी सेरा गांव में। इतना डीप नहीं आता वैसे, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहाँ के थे? पौड़ी के थे, पौड़ी गढ़वाल के थे। 25 दिसंबर 1891 को जन्म हुआ था और इनका वास्तविक नाम क्या था? वीर चंद्र सिंह भंडारी था। वीर चंद्र सिंह भंडारी, वीर भी नहीं लगता है एक्चुअल में, चंद्र सिंह भंडारी इनका नॉर्मल नेम है। वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, चंद्र सिंह भंडारी के पिता का नाम था जलोत सिंह भंडारी। क्या था? जलोत सिंह भंडारी। और पत्नी का नाम था इनकी भागीरथी देवी। आ सकता है पत्नी का नाम खास तौर पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका वास्तविक नेम चंद्र सिंह भंडारी था, जो जन्म 1891 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। पौड़ी के चौथान पट्टी के रेणी सेरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम जोत सिंह भंडारी था और जबकि पत्नी का नाम भागीरथी देवी था। ठीक है, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जो गढ़वाली थे जो 2/18 या 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक रहे। 2/18 राइफल के सैनिक रहे हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गढ़वाल राइफल के सैनिक रहे हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली? 2/18। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को एक ऐसा दिन आया जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आमतौर मुख्य रूप से फेमस हुए थे, जिनके तभी हम इनके बारे में ज़्यादा जान रहे हैं। कहने का मतलब है कि तब पेशावर कांड होगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि पेशावर कांड कब का है? 23 अप्रैल 1930 का है। कब का है? 23 अप्रैल 1930 का है। इस दिन फेमस की वहाँ चर्चा करेंगे। 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था, जिसे पेशावर कांड का नाम दिया गया। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था आएगा क्वेश्चन, तो कैप्टन रिकेट ने दिया था। किसने दिया था? कैप्टन रिकेट ने दिया था। एक्चुअल में जब अब 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाली वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा खान अब्दुल गफ्फार की एक निहत्थे लोग धरने पे बैठे थे और एक तरह से भारतीय थे, तो अंग्रेजों ने कहा डायरेक्ट इन पे गोली चलाओ। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मत ये था कि हम निहत्थों पे गोली क्यों चलाएं, और उसने अपने लोगों को या कह सकते हैं अपने राइफलमैन उनको रोक दिया था। तो जिससे इनको सज़ा भी हुई थी, 11 साल समथिंग महीनों की इनको सज़ा हुई थी। और मना करने के समय ही, ये पेशावर कांड के समय किया था मना, तो इस पेशावर कांड को 23 अप्रैल 1930 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो आदेश दिया था गोली चलाने का, कैप्टन रिकेट ने दिया था। आपका आंसर सिर्फ 2 लाइन में रहेगा। पेशावर कांड कब का है? 23 अप्रैल 1930 का है। इस पेशावर कांड से संबंधित कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी था, जिनकी पत्नी का नाम भागीरथी देवी था, और पिता का नाम जोत सिंह भंडारी, जिनका जन्म एक्चुअल में 25 दिसंबर 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पौड़ी में हुआ था। ठीक हो गया, तो रिकेट ने दिया था, इन्हें मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को राजद्रोह का उन पर मुकदमा चला
और दायर हुआ, उसके बाद उनको सजा हुई थी। लगभग 11 साल 3 महीने 8 दिन, ऑलमोस्ट इतना ही था, 8 दिन नहीं था शायद, 8 दिन या 18 दिन, इतना ही मुझे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 11 साल 3 महीने 18 दिन, हाँ तो इतना ही होना चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनका केस किसने लड़ा था? बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने इनका केस लड़ा था। पेपर में क्वेश्चन आएगा बैरिस्टर मुकंदी लाल, ऐसे आएगा क्वेश्चन, जो प्रारूप बनेगा, वीर चंद सिंह गढ़वाली जी का केस किसने लड़ा? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने लड़ा। राजद्रोह का मुकदमा किस पे दायर हुआ था? गढ़वाली जी के, जिनका संबंध किससे? पेशावर कांड से। पेशावर कांड कब का है? 23 अप्रैल 1930 का है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड के दिन गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। ये भी स्टार क्वेश्चन है कि वो कौन से महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने पेशावर कांड के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, मतलब 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा, ये मोतीलाल नेहरू जी ने किया। ठीक है। 1894 की डेट एक स्टार डेट है जिसमें इनका मतलब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था। हमारी सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं, ध्यान देना। दोबारा से एक बार एक थ्रोली मैं कर लेता हूँ। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। पिताजी का नाम जोत सिंह भंडारी, पत्नी का नाम भागीरथी देवी, और जन्म 25 दिसंबर 1891 को हुआ था। ठीक हो गया। और पौड़ी में हुआ था, पौड़ी के चौथाना पट्टी के रेणी सेरा गांव में हुआ था। इतना पॉइंट आ गया। पेशावर कांड से संबंधित थे, इसका मतलब ये स्वतंत्र सेनानी थे, सैनिक थे, याद कर सकते हो, एक तरह से फौजी आदमी थे। बाद में इनको सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी संलिप्त होने का अवसर दिया गया और उन्हें वहाँ की सदस्यता भी हासिल की थी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हासिल की थी। ठीक है। 23 अप्रैल 1930 का पेशावर कांड विशेषकर इनके द्वारा ही उजागर किया गया। निहत्थु पर गोली चलाने का आदेश दिया था कैप्टन रिकेट द्वारा, बट इनने मना कर दिया, जिसके द्वारा इनको राजद्रोह का मुकदमा इन पे चला और 11 साल 3 महीने 18 दिन की इनको सजा हुई। और साफ तौर पे इनके मुकदमे को लड़ा था मुकंदी लाल जी ने। आ सकता है क्वेश्चन। डाक टिकट 1894 में छपा इनका। ओके, चलिए ये भी हो गया है। और एक हल्का सा टॉपिक कालू मेहरा जी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कालू मेहरा थोड़ा सा कराऊंगा, इतने में से काम बन जाएगा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव अगर किसी को प्राप्त है वास्तविक तौर पे, एक सेकंड लाइट चली गई। चलिए मैं बाद में आके कंटिन्यू करता हूँ, अभी इतने से काम चलाइए।